जय बाबा की। बाबा नीब करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आप सबने बहुत से धाम बाबा महाराज के देखे होंगे। ज़्यादातर लोग चमत्कार के चक्कर में रहते हैं कि बाबा यहाँ पर बहुत ज़्यादा चमत्कार करते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाबा की शक्तियाँ हैं। इस चक्कर को छोड़ दीजिए, बाबा से प्रेम करो। मैंने जो सोचा वो कभी पूरा नहीं हुआ, पर जो बाबा ने सोचा, जो हनुमान जी ने सोचा, वह पूरा हुआ। बाबा महाराज की ही कृपा से, बाबा महाराज के आशीर्वाद से ही बाबा नीब करोरी महाराज के दिव्य स्थानों पर जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये कृपा है बाबा की, ये कृपा है बाबा की, जो बाबा महाराज अपने अद्भुत धामों में भेज देते हैं। बाबा महाराज की ही कृपा से आप सब ने सबसे पहले किला घाट धाम, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, उस धाम में आप पहुंचे। उसके कुछ सालों के बाद आप छटंकी धाम में पहुंचे और अब आप बाबा लक्ष्मण दासपुरी में पहुंच गए हैं। ये बाबा की कृपा है। बाबा जानते हैं किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी चाहिए। स्वयं बाबा हम छोटी छोटी बातों की मांग लेकर भगवान के पास पहुंच जाते हैं और भगवान देना हमको बहुत चाहते हैं, पर क्या करें, हम सब छोटी सी बातों में ही उलझ जाते हैं और जब नहीं होती पूरी तो मन भी विचलित होता है। मैंने अक्सर आपसे कहा है कि इस युग में संतों के अगर दर्शन करना है, संत की कृपा चाहते हो, क्योंकि भगवंत तब मिलेंगे जब संत मिलेंगे। बाबा महाराज के कई धामों में गए, जैसे समाधि स्थल बाबा महाराज का श्रीधाम वृंदावन में है। वहां के सेवक मौनी बाबा अद्भुत। हमने अभी तक ऐसे बाबा महाराज के सेवक नहीं देखे थे। सोचता था कि किला घाट की सेवा बाबा ने दी है तो अपने आप को भी घमंड आ गया था, बहुत ज़्यादा घमंड आया कि किला घाट की बाबा ने सेवा दी, ये भी बड़ी कठिन है। पर जब लक्ष्मण दासपुरी पहुँचे हैं और जब वहाँ के सेवक ठाकुर साहब से मेरी बात हुई, जब सब कुछ जाना है, तो वास्तविकता में मुझे लगा कि मेरी सेवा बहुत छोटी है। ये तो अनन्य भक्त हैं बाबा के। उसके बाद मन में आया कि आज बाबा के दूसरे भक्त के भी दर्शन हो गए। अब भगवान से मिलने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि प्रभु तभी मिलते हैं जब प्रभु के भक्त पहले मिले। राम दुआरे तुम रखवारे। आप भगवान के पास नहीं जा सकते हैं, जाने के लिए एक माध्यम हो। जब माध्यम होगा तो आप पहुंच जाओगे। बाबा महाराज का ये अद्भुत धाम है। यही है बाबा नीब करोरी महाराज का लक्ष्मण दास धाम। बाबा महाराज के उन धामों को तो आप देखते ही रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर भक्त आज के समय में दिखावटी हैं। वो सोचते हैं कि मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स की जैसे किस्मत बनी है वैसे मेरी भी बनेगी। बनती है, इसमें कोई शक नहीं, पर इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास, इतनी भक्ति होनी चाहिए। बाबा नीब करोरी महाराज के इस धाम में बाबा महाराज की कृपा से पहुँचे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। क्योंकि आज की चमक धमक की इस दुनिया में भक्त तो बस यही जानते हैं कि यहाँ पर चमत्कार होते हैं और वहीं पर भाग खड़े होते हैं। फिर बाद में फ़ोन करते हैं, भैया वहाँ पे बहुत महंगा था। आज बाबा महाराज के ऐसे अद्भुत धाम में हैं, आप ऐसे दर्शन कर रहे हैं साक्षात बाबा महाराज के, कि इस धाम की विशेषताएं अनेकों हैं।
होता क्या है कि जो कथाएं बाबा महाराज की कुछ लोगों ने लिखी हैं, वह कथाएं एक स्थान की सबसे ज़्यादा दे दी बाबा महाराज के, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं, बाबा ने अपनी कृपा ही नहीं की कि बाबा कौन कौन से स्थान पर गए हैं, किस किस स्थान पर बाबा ने कौन कौन सी लीलाएं दिखाई हैं। बाबा नीब करोरी महाराज का ये अद्भुत धाम है। ये उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में रूपापुर चीनी मिल है, बहुत प्राचीन है और सभी लोग जानते हैं रूपापुर चीनी मिल। रूपापुर चीनी मिल के जस्ट पीछे बाबा नीब करोरी महाराज का ये लक्ष्मण दास धाम है। बाबा महाराज से अगर आज भी अगर लगता है कि आपको मिलना है, बाबा से बात करनी है, बाबा को अपनी परेशानी बतानी है, तो यकीन करना बाबा सामने है और बाबा से कह कर देख लो। यहाँ की बहुत बड़ी महिमा है। इस महिमा का वर्णन हम जैसे बुद्धिहीन क्या कर सकते हैं, पर यह कृपा है बाबा की कि बाबा ने इस धाम में भेज दिया। और सबसे बड़ी बात है, जब हम पहुँचे हैं तो बाबा महाराज का ये धाम देखकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ कि बाबा आपने इतनी बड़ी कृपा कर दी है कि आज आपके धाम में हम आ गए हैं, जिस धाम में बाबा आज तक आपने किसी को नहीं बुलाया। जितना भी यूट्यूब पर यूट्यूबर है, फेसबुक पे फेसबुक चलाने वाला है, व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाला है या फेसबुक के ग्रुप चलाने वाला है, किसी को बाबा ने ये सौभाग्य नहीं दिया। वो तो बस अपनी मस्ती में है कि हम वीडियो डालें, दिखाएं, पर बाबा की कृपा देखो। बाबा ने भेजा अद्भुत स्थान पर, जिस स्थान का नाम भी किसी को नहीं मालूम। बाबा महाराज की बेटी हैं, उनसे भी हमने कहा कि आपने सुना है बुआ जी, तो बुआ जी ने मना कर दिया और पूछा, बेटा ये स्थान है तो है कहाँ। इस स्थान की जानकारी बाबा ने कभी भी किसी को नहीं दी और बाबा नीब करोरी महाराज ने इस स्थान की जानकारी भी दी। तो मैंने सोचा कि बाबा की कृपा से आप सबको भी दर्शन का लाभ घर बैठे प्राप्त हो जाए। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर इस धाम में बाबा की कृपा से ही होगा और हमारा कुछ नहीं है। कृपा से गुरु पूर्णिमा के दिन किला घाट पर भी अखंड ज्योत चालू हुई और अखंड ज्योत लक्ष्मण दासपुरी में भी भगवान हनुमान जी महाराज की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से गुरु पूर्णिमा के ही दिन प्रयास रहेगा कि अखंड ज्योत बाबा नीब करोरी महाराज के लक्ष्मण दासपुरी में भी चालू हो जाए। आपने देखा होगा लोग पैसे के पीछे भागते हैं, एक मंदिर में अगर बैठ गए तो उस मंदिर का ही प्रचार करते रहेंगे, कभी महिमा का वर्णन नहीं करते हैं प्रभु के। और जो प्रभु के महिमा का वर्णन ना करे, सिर्फ अपने में ही लगा रहे, समझ लेना ये व्यक्ति सिर्फ आपको गुमराह कर रहा है। क्योंकि भगवान की महिमा जितनी गाओगे उतना ही ज़्यादा सुख संपन्नता आपके पास आएगी। अब बाबा महाराज की ही कृपा है कि सुबह किला घाट धाम में श्रृंगार करेंगे, गुरु पूर्णिमा पर भोग प्रसाद करेंगे, उसके बाद बाबा की कृपा से अखंड ज्योत ले चुके हैं। घी भी खरीदना है, घी भी मिलेगा बाबा की कृपा से। और लक्ष्मण दासपुरी में निरंतर ये प्रयास रहेगा जब तक बाबा की इच्छा होगी, क्योंकि मेरे बस में कुछ नहीं कि अखंड ज्योत लक्ष्मण दासपुरी में भी चलती रहे। बाबा का ये अद्भुत स्थान है 72 बीघा जमीन में। सबसे बड़ी बात है कि बाबा नीब करोरी महाराज की
गौशाला अगर सबसे बड़ी कोई है तो बाबा लक्ष्मण दासपुरी में है, जहाँ पर 1500 गौ माता है। इतनी बड़ी गौशाला हमने बाबा महाराज के किसी भी धाम में नहीं देखी। समाधि स्थल पर गए, समाधि स्थल पर हमने सबसे बड़ी गौशाला देखी थी, जहाँ पर लगभग 300-400 गौ माता हैं। पर जब हमने लक्ष्मण दासपुरी में गौ माता के दर्शन किए तो लिखा है बाबा लक्ष्मण दास बृहद गौशाला। ये बहुत विशाल गौशाला है। इस गौशाला को देखने के लिए, इस धाम को देखने के लिए सांडी आश्रम के संस्थापक, सांडी आश्रम के महंत जी भी कह लो, सब कुछ वही हैं, स्वामी रंगनाथ जी, जिन्होंने सांडी आश्रम के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। जब हमने बताया महाराज जी को तो महाराज जी भी मेरे साथ रहे। ये बहुत अद्भुत, मैं प्रयास करूंगा, अगर आप सबकी इच्छा हो तो हर मंगलवार को बाबा लक्ष्मण दासपुरी से आपको दर्शन करवाएं। पर आपकी इच्छा हो, अगर आप सब मिलकर कहेंगे तो पहुंचेंगे, नहीं तो नीप करोरी धाम के दर्शन करते रहिए। ये है बहुत प्यारा स्थान। इस स्थान की बहुत सी महिमाएं हम आपको और भी बताएंगे। जैसे जैसे जानकारी होगी हमको इस स्थान की, तो हम आपको पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। दर्शन भी निरंतर हम शॉर्ट में भी करा रहे हैं, लॉन्ग में भी आपको उस धाम के करा रहे हैं। बाबा ही पहले संत थे जो वहाँ पर गए और बाबा ने उस स्थान को बचाया। उसके बाद कई संत पहुँचे हैं। हमारे दुर्वासा ऋषि में ब्रह्मचारी जी महाराज हैं, ब्रह्मचारी जी भी पहुँचे हैं। दुर्वासा ऋषि के संत श्री मौनी जी महाराज भी उस आश्रम की महिमा का वर्णन लिखकर हमसे कर चुके हैं। और तब किया जब हमने कहा महाराज जी से कि महाराज जी एक लक्ष्मण दासपुरी है, तब महाराज जी ने एक महिमा बताई जो आपने सुनी होगी, जेसीबी वाली। तो ये बाबा की कृपा है। और मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव भगवान, हे हनुमंत लाल जी, ऐसी कृपा करना कि आपके जितने भी धाम हैं उनके हम भी दर्शन करें, और जो मेरा यूट्यूब पर परिवार है वह परिवार भी दर्शन करें। क्योंकि ना जाने किस भेष में आकर नारायण मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि बाबा आज भी लक्ष्मण दासपुरी में हैं। इसका प्रमाण आपको बहुत जल्दी मिलेगा, आप देख लेना। क्योंकि इस धाम में बाबा ने बुलाया है तो बाबा चमत्कार करके दिखाएंगे। मेरे पास बाबा की दी हुई मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल से ही पहुंचेंगे। लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी है फरकाबाद से, तो वो 50 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल से ही तय करेंगे। तो आप अगर कहेंगे तो हर मंगलवार को बाबा नीप करोरी महाराज के लक्ष्मण दास धाम के भी आपको दर्शन होंगे। आगे भी जो जानकारी मिलेगी, और वहाँ के सेवक ठाकुर जी हैं, ठाकुर साहब बहुत प्यारे बाबा के भक्त हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बाबा नीप करोरी महाराज के इस धाम को सुरक्षित करने में लगा दिया। लोग उपद्रवी हैं क्योंकि कलयुग है, लेकिन उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बाबा नीप करोरी महाराज के लक्ष्मण दास धाम को सेफ सुरक्षित करने में लगा दिया। ये बाबा की प्रेरणा है। ना उनको नाम चाहिए, ना उनके वस्त्र आपने देखे होंगे, बड़े साधारण वस्त्र में रहते हैं, न तिलक लगा, न माला है, कुछ नहीं है। सारे आडंबरों से दूर हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं भेष वस्त्र हो सादा ऐसे, और जाने नहीं कोई साधु जैसे। साधु की जिस दिन पहचान हो गई, साधु ने बता दिया हम साधु हैं, तो किस बात का साधु रह गया? फिर तो वो एक ठग के समान है जो गुमराह करता है। एक ठग जिस तरह से ठगता है, सेम वही कंडीशन आ जाती है। साधु वो जो अपने आप को छिपाए, जो बताए वो साधु नहीं है। याद रखना, इस तरह के लोग अगर आपको मिले तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में दिया गया है, उसका स्मरण करना, और मेरी बात का भी स्मरण करना। जो छिपाए वह संत है,
वही साधु है, वही भक्त है, और जो दिखाए वो सिर्फ आडंबरी है। तो आप हमें बताएंगे, फिर हम चलेंगे लक्ष्मणदासपुरी। अखंड ज्योति भी बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा से, देखिए ना तो मेरी कोई फैक्ट्री है, ना बहुत बड़ा कारोबार दिया बाबा ने, लेकिन बाबा ने ऐसी कृपा की कि किला घाट के लिए भी बाबा महाराज की कृपा से मुझे मांगना नहीं पड़ता है। और अब बाबा महाराज की कृपा से लक्ष्मण दास में जो सेवा चालू होगी वही भी बाबा की कृपा से होगी। आप ऐसे ढूंढ के देखना, इस संसार में कौन मिलेगा आपको। स्वार्थ रीति करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की ये रीति। स्वार्थ से तो डूब जाएगा, पर भक्ति करके दिखाओ। ये आप सबके आशीर्वाद से है, आप सबका कृपा है, और आप सब अपना आशीर्वाद देना कि जो बाबा महाराज की कृपा से प्रेरणा जागी है हृदय में, वह पूरी हो। और चलिए, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर किला घाट के हम दर्शन नहीं करा सकते हैं, पर लक्ष्मणदासपुरी के दर्शन कराएंगे। जय सिया राम।